DD National. डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे बारिश और तापमान की स्थिति के बारे में। इसके अलावा बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों का मौसम का हाल भी जानेंगे। साथ ही खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा असम की बात करें तो यहां पर भी कुछ जगह तेज बरसात होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर रुख करें केरल का तो यहां पर कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहां पर छिटपुट जगहों पर तेज बरसात होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए मौसम पूर्वानुमान पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की चेतावनी इस वक्त आपके लिए जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गर्म हवा यानी कि हीट वेव्स का जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है कुछ क्षेत्रों के लिए, खासतौर पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर इसके साथ मतलब खास तौर पे जो उत्तर भारत का आप हिस्सा देख रहे हैं यहां के लिए खासतौर पे चेतावनी जारी की गई है। यहां पर राजस्थान भी साथ में शामिल है, काफी गर्म हवाएं चल सकती है। इसके अलावा गर्म हवाओं का अंदेशा जताया जा रहा है असम, मेघालय हो या फिर जो बाकी देश के हिस्से हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां पर भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है। असम, मेघालय और तमिलनाडु में खासतौर पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। बाकी जो हरे रंग के देश के बाकी हिस्से हैं यहां के लिए फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सीवियर हीट वेव्स की कंडीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, खासतौर पर वहां पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसा कि हमने आपको बताया, और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है यहां पर भी काफी गर्म हवाएं चल सकती है। जो पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का यहां भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है और यहां पर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ है और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड है, यहां पर भी गर्म हवाएं चल सकती है। ओडिशा की जहां तक बात है तो यहां पर कहीं कहीं पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं और बारिश के पूर्वानुमान के बारे में आइए आपको बता दें। खासतौर पर जो उत्तर भारत का हिस्सा है, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी इलाके, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। यानी कि बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें या उप हिमालय पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। असम, मेघालय में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बरसात होगी। इसके अलावा बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती दिख रही है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर पश्चिम भारत और मध्य
भारत का अगर रुख करें तो हम देख रहे हैं कि खास तौर पे कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा राजस्थान हो या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा, यहां पर बरसात के आसार फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर बारिश हुई है, तो इसके अलावा कुछ जगहों पर यहां पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी जहां कुछ इलाकों में बरसात हुई है तो वहीं कुछ इलाकों में गर्म हवाएं भी चली है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहां पर गर्म हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही राजस्थान में भी गर्म हवाओं का असर नजर आया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बरसात हुई है। साथ ही असम और मेघालय में भी बारिश हुई है। साथ ही तेज हवाओं का असर भी यहां नजर आया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बरसात हुई है। झारखंड और उड़ीसा में भी बारिश हुई है। झारखंड में गर्म हवाएं भी कुछ जगहों पर चली है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। कुछ जगह काफी तेज हवाओं का असर नजर आया है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कुछ जगह बरसात हुई है और कहीं कहीं पर काफी तेज हवाएं भी चली है। तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर गर्म हवाएं चली हैं। मध्य महाराष्ट्र में आपको बता दें कि यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ को अगर हम देखें तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाओं का असर नजर आया है। ये तो बात हुई पिछले 24 घंटे की, और अब आपको बताएंगे हम तापमान का हाल। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में ब्रेक पर जाने से पहले आपने मौसम पूर्वानुमान के बारे में जाना। आइए अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया है और खास तौर पे तापमान में क्या किसी तरह का बदलाव भी रहा है या नहीं। इसमें पहले हम नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। जानते हैं कि अधिकतम तापमान की स्थिति देश में कैसी रही है। ऐसे में आपको बता दें सबसे पहले उत्तर भारत के बारे में, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा इस वक्त दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें या फिर आपको बताएं हम सौराष्ट्र, कच्छ का हाल, तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहां पर भी तापमान में हम काफी बढ़ोतरी आते हुए इस वक्त देख रहे हैं। जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है कई जगहों पर। विदर्भ की बात करते हैं तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का अगर हम रुख करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो भी 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा बता दें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5
5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो अधिकतम तापमान है वो 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा सामान्य के मुकाबले यहां पर अधिकतम तापमान इस वक्त दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश की स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है और सामान्य से ये 1.5 से 3 डिग्री कम रहा है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा तापमान इस वक्त पूर्वी राजस्थान के अलवर में दर्ज किया गया है। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जी हाँ, ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। जान लिया हमने देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल। न्यूनतम तापमान के बारे में आइए बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा है। सामान्य के मुकाबले यहाँ पर 5 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा है। तो वहीं हरियाणा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मध्य प्रदेश के बारे में। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा है। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर हीट वेव्स भी इस वक्त चल रहे हैं। आपको सावधान रहने की भी जरूरत है और यहाँ पर जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं उत्तराखंड का अगर रुख करें तो यहाँ पर भी हम इसी तरह की स्थितियां बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आई है। जबकि अगर बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम कुछ बढ़ोतरी आते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आई है और ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। जबकि तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम न्यूनतम तापमान की इसी तरह की स्थितियां बनते देख रहे हैं और यहाँ पर भी बढ़ोतरी आई है न्यूनतम तापमान में। आपको बता दें कि केरल में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में कुछ कमी आते हुए हम देख रहे हैं। केरल में न्यूनतम तापमान में कमी आई है। आगे बढ़ते हैं, असम, मेघालय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में कुछ कमी आई है। ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से लेकर 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है यहाँ का न्यूनतम तापमान। यानी कि असम और मेघालय में भी न्यूनतम तापमान जो है उसमें कुछ कमी आई है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में दर्ज किया गया है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा है 16.8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, तो आपने जाना कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां किस तरह की बन रही है और किस तरह के बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं। आइए देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के हाल के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जानना बेहद जरूरी है कि उस वायु की गुणवत्ता कैसी है। ऐसे में 4 महानगरों के अलावा देश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का रुख करते हैं। दिल्ली की अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता रही है 263, और लखनऊ की जहां तक बात है तो यहां पर वायु की गुणवत्ता आंकी गई है 306 वायु गुणवत्ता सूचकांक पर। वहीं पटना की बात करते हैं 268 यहां के वायु गुणवत्ता सूचकांक में इसका अंक दर्शा रहा है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो अच्छी मानी जा सकती है, 98 यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक है। पुणे की बात करें तो यहां पर भी वायु की गुणवत्ता अच्छी है, 91 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का दर्शा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां पर 134 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि यहां की जो वायु है वो संतोषजनक कही जा सकती है। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता अच्छी नजर आ रही है, 74 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का है। जबकि मुंबई की बात करें तो यहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो 98 वायु गुणवत्ता सूचकांक पर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। बिहार के नालंदा की आइए सबसे पहले बात करते हैं, तो यहां पर रविवार को कुछ बादल छाए रह सकते हैं और जो तापमान है वो 39 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा लेकिन अधिकतम तापमान 40 से जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी और 24 रहेगा। वहीं मंगलवार को भी मौसम साफ है, 40 से 23 के बीच यहां पर जो तापमान है वो रहेगा। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, मौसम खुला हुआ रहेगा। आपको बता दें कि जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहेगा, चाहे रविवार हो या सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव है, 23 से 24 के आसपास यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। जी हाँ, तो ये तो बात हुई पोरबंदर की। आइए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम खुला रहेगा और काफी तपती गर्मी यहाँ पर महसूस की जाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 रहेगा, तो वहीं सोमवार को 42 से 22 के बीच रहेगा तापमान। मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी, 43 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा और लगभग इसी तरह का तापमान बुधवार को भी रहेगा। न्यूनतम जो तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली की आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर रविवार, सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और 25 से 9 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान इसी तरह का आने वाले 2 दिनों में भी रहेगा, मंगलवार, बुधवार को, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर छा सकते हैं। जी हाँ, मंगलवार और बुधवार को थोड़ी बदली छाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन तापमान जो है वो 25 से 9 के बीच यहाँ पर बना रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली का हमने रुख कर लिया है और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। तो यहाँ पर आने वाले 2 दिनों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। रविवार, सोमवार को धूप निकली रहेगी और 27 से 9 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, 28 से 9 के बीच सोमवार को, लेकिन मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है। 24 से 10 या 24 से 11 के बीच तापमान रहेगा मंगलवार और बुधवार को, और बादल छाने के यहाँ पर पूरे संभावनाएं बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 41 से 21 के बीच रहेगा तापमान रविवार को, तो वहीं सोमवार को 42 से 22 के बीच रहेगा तापमान, और इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी रहेगा 42 से 23 के बीच, और बुधवार को 41 से 22 के बीच। यानी कि थोड़ा सा जो तापमान है उसमें 1 डिग्री का उतार चढ़ाव आते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन काफी तपती गर्मी रहेगी यहाँ पर। और वहीं राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 2 दिनों में गर्म हवाएं चल सकती है, हीट वेव चल सकते हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। रविवार को जहां 43 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, तो वहीं सोमवार को 42 से 25 के बीच। वहीं मंगलवार, बुधवार को भी बिल्कुल धूप
धूप निकली रहेगी और काफी गर्मी रहेगी। 42 से 25 के बीच रहेगा मंगलवार को तापमान और 41 से 25 के बीच बुधवार को। आइए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख कर लेते हैं और यहां पर भी रविवार के दिन काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं और 42 से 22 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम देखते हैं कि यहां पर सूरज निकला रहेगा और तपती गर्मी यहां पर रहेगी। 43 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान रहेगा सोमवार मंगलवार को, तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहां पर रविवार सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 27 से 19 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी और सोमवार को 28 से 19 के बीच यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। वहीं मंगलवार और बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं और ऐसे में जो तापमान की स्थिति है वो 28 से 19 मंगलवार को, 26 से 18 बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि बुधवार को तापमान में थोड़ी कमी आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात करें तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल धूप निकली रहेगी और मौसम बिल्कुल साफ यहां पर रहेगा। जहां रविवार को 37 से 26 के बीच रहेगा तापमान, तो वहीं सोमवार को 37 से 25 के बीच, मंगलवार को 37 से 25 यानी तापमान की यथास्थिति रहेगी। वहीं बुधवार को 36 से 27 के बीच यहां पर रहेगा तापमान। तो ये तो बात हुई तापमान की और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको खेती किसानी के बारे में। जी हां, मौसम के अनुकूल खेती किसानी करना बेहद जरूरी होता है। जहां इस वक्त किसान ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई कर रहे हैं तो कुछ फसलें तैयार भी है जिनकी कटाई भी की जा रही है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो आपको अच्छी उपज मिल सकती है। आइए जान लेते हैं कि इस वक्त किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या कुछ सलाह है। अप्रैल के दौरान चलाई की बुआई होती है। पूसा कीर्ति और पूसा किरण उन्नतशील किस्में हैं। 1 हेक्टेयर चौलाई के लिए 700 ग्राम बीज की जरूरत होती है। कतार से कतार की दूरी 6 इंच और पौधों के बीच फासला 1 इंच रखना होगा। बुआई के दौरान 10 टन कंपोस्ट, आधा बोरा यूरिया और 2 से 7 बोरे सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। जो किसान भिंडी बोना चाहते हैं वो आजाद भिंडी 1, आजाद भिंडी 2, आजाद भिंडी 3, आजाद भिंडी 4, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, पूसा A4, पूसा A5, अर्का अनामिका और अर्का अभय का चुनाव कर सकते हैं। भिंडी में 35 से 40 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग बुआई के 30 दिन बाद और बाकी 1/3 मात्रा की दूसरी टॉप ड्रेसिंग बुआई के 45 से 50 दिन बाद करें। दूसरी ओर जिन किसानों को हरी मिर्च रोपे 25 से 30 दिन हो गए हैं वो अब नाइट्रोजन दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में 35 से 40 किलो नाइट्रोजन देनी है। अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान आलू लगा सकते हैं। कुफरी ज्योति अभी के लिए अच्छी किस्म है क्योंकि इस समय बोए आलू में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है। ये किस्म इस रोग से मुक्त है। तैयार हो चुकी प्याज और लहसुन की खुदाई अप्रैल के आखिर में करें और खोदने के बाद फसल को 3 दिनों तक खेत में ही पड़ा रहने दें। 3 दिन बाद फसल को छाया में सुखाएं और फिर सही तरीके से भंडारण करें। खुदाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इस समय बीज के लिए बोई गई गाजर और मूली की फसल तैयार हो जाती है। फसल को पूरी तरह सुखाकर ही बीज निकालें। निकाले गए बीजों को ठीक से सुखाने के बाद पैकिंग करें और फिर उसका भंडारण कर दें। जी हाँ, तो आपने देखा कि इस वक्त आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की जो कि है हल्दी। जी हाँ, हल्दी ये एक ऐसी वनस्पति है जो औषधीय गुणों से भरपूर है और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के भोजन में भी किया जाता है। इसकी मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में इसकी खेती आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। हल्दी की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्ण कटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में की जा सकती है खेती। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी।
कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मात्र प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट लें, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाएं। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीची रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दें। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दें। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दें। बुआई के 60, 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी। मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव न होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की 1 कतार लगाएं। तो ये थी हल्दी की खेती से जुड़ी हुई अहम जानकारी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बकरियों में जीभ का नीला होना है